हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैंने एक ट्रेड लिया और ट्रेड की अगर आप एक्यूरेसी देखोगे एंट्री और एग्जिट की काफ़ी अच्छी थी। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं पूरा वीडियो में लॉजिक एक्सप्लेन किया, एंट्री पॉइंट्स एक्सप्लेन किए और एग्जिट कहाँ किया वो एक्सप्लेन किया। अब देखो, मैंने इंडिकेटर अभी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ऑलरेडी 500 से ज़्यादा यूज़र्स को एक्सेस मिल चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट एंड काफ़ी क्रेजी रिस्पॉन्स आ रहे, फीडबैक्स आ रहे इसके ऊपर। देखो, मैं आपको बताया कि जेन्युइन जो मुझे फील होता है, जो मुझे दिखता है, मैं उसी पे विश्वास करता हूँ और मैं उसी को आपको रिकमेंड करता हूँ। ये इंडिकेटर मैं पहले मेरा प्लान ही नहीं था लॉन्च करने का, मैंने खुद के लिए ये बनाया था। बट 5-6 महीने जब मैंने इसको यूज़ किया, यूटिलाइज़ करने का, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ गेम चेंजिंग, इट्स वेरी पावरफुल। क्योंकि इसमें जो देखो 2 एलिमेंट्स है इस इंडिकेटर में। पहला एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स और दूसरा एक रेंज फ़िल्टर जो आपको एक डेली जो भी टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो उसका बायस बताता है। एंड तीसरा एलिमेंट भी है इसके अंदर जो कि एक बाय और सेल सिग्नल है। तो तीसरे एलिमेंट पे आप कम फोकस करो क्योंकि बाय और सेल सिग्नल एक कन्फर्मेशन के बाद आता है जब तक आपकी एंट्री हो चुकी होती है। तो वो एक जस्ट कॉन्फिडेंस देता है। बट ये जो पहले 2 एलिमेंट्स है जो कि सप्लाई और डिमांड लेवल्स और रेंज फ़िल्टर जो आपको एक बायस में हेल्प करते हैं, दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इंडिकेटर आपको फ्यूचर नहीं बता सकता। इंडिकेटर का काम होता है करंट डेटा को प्रोसेस करके आपको क्लैरिटी देना। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आप गाड़ी चला रहे हो। अब गाड़ी चला रहे हो, आप ड्राइविंग स्कूल में हो, इंस्ट्रक्टर बाजू में बैठा है। अगर इंस्ट्रक्टर के साथ जब आप बैठते हो और इंस्ट्रक्टर बोलता है कि गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, रोड थोड़ा बिजी है, गाड़ी थोड़ी तेज चलाना, रोड खाली है, आपके ही हाथ में पूरा जो एक्सेलरेटर है, ब्रेक है, स्टीयरिंग व्हील है, गियर्स है, सब आपके हाथ में। आँखें आपके, कान आपके, इन द एंड आपको ही देखना है, आपको ही चलानी है, आपको ही ब्रेक मारना है। वो तो सिर्फ़ बाजू में हट के आपको थोड़ा आइडिया दे रहा है कि आप थोड़ा ऐसा कर सकते हो, आप थोड़ा वैसा कर सकते हो। लेकिन इन द एंड 100% कंट्रोल आपका है। वहाँ पे आपको अपना स्किल्स यूज़ करना है, आपको आपकी साइकोलॉजी यूज़ करना है, तो ही आप गाड़ी ठीक से चला पाओगे। तो ऐसे ही ट्रेडिंग में ये टूल्स होते हैं। जैसे ट्रेडिंग में आपने देखा होगा टूल्स होते हैं, कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का टूल हो गया, स्क्वायर, सर्कल, शेप्स का टूल हो गया। फिर बहुत सारे टूल्स के बाद बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखोगे तो कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ईएमए यूज़ करते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं जो उनको कंफर्ट देता है। क्योंकि देखो, इन द एंड नो डाउट ट्रेडिंग प्राइस एक्शन से ही होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से ही होती है, रिस्क मैनेजमेंट से ही होती है। बट एक इंडिकेटर आपको थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट देता है टू क्लैरिफाई द डेटा। अब आई नो बहुत सारे लोग इंडिकेटर के अगेंस्ट होते हैं। इट्स कम्प्लीटली राइट, आप रह सकते हो बिकॉज ट्रेडिंग में अगर मैं बोलूँगा ये लाल है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि ये लाल है। ट्रेडिंग में लाल, पीला, काला ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए ट्रेडिंग का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, देखने का एक अपना नज़रिया होता है। ट्रेडिंग में कोई सही, कोई गलत, एसएमसी गलत नहीं है और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो गलत नहीं है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय सेल करते हो तो गलत नहीं है। अगर आप ब्रेकआउट फेलियर पे ट्रेड करते हो तो गलत नहीं है। अब इमेजिन करो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करने वाला बंदा अगर ब्रेकआउट फेलियर वाले बंदे को देखेगा, बोलेगा अबे तू बेवकूफ़ है क्योंकि तू ब्रेकआउट फेल पे ट्रेड करता है। ब्रेकआउट फेल वाला बंदा बोलेगा ब्रेकआउट वाले को, अबे तू बेवकूफ़ है, तू ब्रेकआउट पे ट्रेड करता है। बट दोनों सही है, राइट? तो यहाँ पे सबका एक तरीका होता है ट्रेड करने का। कोई ईएमए पे ट्रेड करता है, कोई आरएसआई पे, मैकडी पे, कोई इंडिकेटर्स ही नहीं लगाता। तो मेरा काम है कि एज अ ट्रेडर, इफ़ आई फील दिस इज़ वेयर माई कंफर्ट इज़, तो उसको आपके साथ शेयर करना एंड आपको फॉर श्योर ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद नहीं आता, इट्स इट्स ऑलवेज यू कैन मूव अहेड, ज़रूरी नहीं कि यू हैव टू टेक इट। सेकेंड, अब ये जो इंडिकेटर है ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीआईपी चैनल, फॉरेक्स कोर्स और इंडिकेटर, ये तीनों फ्री है। इफ़ यू आर ट्रेडिंग अंडर अस, एक सर्टेन वॉल्यूम बनाते हो तो आपको इंडिकेटर मिलेगा, एक ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको वीआईपी चैनल, फॉरेक्स कोर्स मिलेगा। सो वी आर गिविंग यू एवरीथिंग फॉर फ्री। इफ़ यू डोंट यूज इंडिकेटर, जरूरी नहीं कि आप इसे यूज करो, इट जस्ट फॉर द पीपल हु नीड इट। मैं इसको फ्री कर देता, बट प्रॉब्लम है कि सबको यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना पड़ता है एंड मैं इसे एक्सक्लूसिव चाहता हूँ कि दोज हु आर इंटरेस्टेड उन्हीं एक्सेस मिले। एनीवेज, स्क्रीन पे बढ़ते हैं, इसका इफेक्टिवनेस मैं आपको दिखाता हूँ और आने वाले दिनों में मैं एक सीरीज़ बनाता हूँ जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड कर रहा हूँ, लाइव ट्रेड्स कर रहा हूँ और इसके ऊपर स्ट्रैटेजीज मैं आपको बना के दे रहा हूँ विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट मोर, विच विल हेल्प यू टू ट्रेड ऑन इट मोर इजीली। सो चलो स्क्रीन पे बढ़ते हैं एंड आई विल शो यू हाउ आई टुक दिस ट्रेड विथ व्हाट लॉजिक। अब देखो, ये पूरा प्रॉफिट चल रहा है बट ट्रेड लॉजिक समझाने के पहले मैं आपको क्विकली बताता हूँ कि इंडिकेटर का एक्सेस आपको कैसे लेना है।
आपको यहाँ पे सिंपली जॉइन अस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वीआईपी सिग्नल्स, मास्टर ट्रेडर कोर्स, ट्रेडर्स पैराडाइज इंडिकेटर तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है अगर आप मेरे अंडर साइंड अप हो तो आप यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक कर सकते हो और जैसे आप वीआईपी पे क्लिक करोगे टेलीग्राम बॉट ओपन होगा जो कि आपको आपके डिटेल्स पूछेगा। कोर्स पे क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन की वेबसाइट ओपन होगी जहाँ पे आपको अपना डिटेल फिल अप करना है। अगर आप इंडिकेटर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है एक ट्यूटोरियल मिलेगा और यहाँ पे आपको गेट इंस्टेंट एक्सेस पे क्लिक करना है। तो आपको जो है एक्सेस मिल जाएगा अगर आप मेरे अंडर हो तो, वरना आप बाय भी कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल को देखना, पूरा एक्सप्लेनेशन इस ट्यूटोरियल में दिया गया है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक प्रॉफिट चल रहा है $3000। ये 5000 चल रहा था यहाँ से, बट इसने एक पुल बैक लेके वापस नीचे जाना चालू कर दिया। अगर आप मुझे पूछोगे कि ये ट्रेड का लॉजिक क्या है, तो और मेरा जो सेल है वो कैसे इस जगह पे हुआ जहां से मार्केट क्रैश कर गया, मतलब इस ये पूरा बुलिश था, ठीक है। मैंने जब एंट्री ली पूरा मार्केट 2% के ऊपर रैली, 1.69% रैली कर चुका था। आज मार्केट फुल पेस में बाइंग की तरफ चल रहा था, देखो सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे चुका था। तो कोई सोच ही नहीं सकता कि यहाँ पे किसी ने सेल क्यों मारा होगा, बट मैंने मारा। अब अगर आप ये रजिस्ट देखो, सबसे डिफिकल्ट है ना ट्रेडिंग में, नॉट डिफिकल्ट, या सबसे बड़ी मिस्टेक एक ट्रेडर करता है, वो करता है लेवल्स की मार्किंग। देखो ये जो इंडिकेटर है ना, मैंने फील किया कि बहुत इसे गलत तरीके से ले रहे हैं, मतलब इसे गलत मीनिंग ले रहे हैं इस इंडिकेटर का। उन्हें लग रहा है इस इंडिकेटर को सिर्फ आंख बंद करके यूज करना है और पैसा ही पैसा बनेगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। ये इंडिकेटर आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। कोई भी इंडिकेटर इस दुनिया में आपको प्रॉफिट बना के नहीं देगा, इट्स अ सपोर्ट सिस्टम। जैसे मान लो अगर आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो या ड्राइविंग स्कूल में आपको याद होगा आप गाड़ी चलाते हो, और इमेजिन करो बाजू में कोई बैठ के आपको जस्ट बोल रहा है कि आगे से लेफ्ट लेना है, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, गाड़ी थोड़ी तेज चलाना। तो आपको एक एज अ लर्नर एक कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि आपको कानों में इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस मिल रहे हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए गाड़ी चलाएगा। गाड़ी इन द एंड आपको ही चलानी है, ब्रेक, एक्सेलरेटर इन द एंड आपको ही मारना है। और इन वो कितना भी बोले, आप एक्सीडेंट करोगे या ना करोगे उसकी गारंटी नहीं है, राइट? वो तो आपको गाइड कर रहा है। सो दैट्स व्हाट इंडिकेटर डज़, इट गाइड्स यू। सो अब अगर जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये इसको अगर मैं मार्क करूँगा तो ये रेजिस्टेंस लेवल देखो, अगर एग्ज़ैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस की मार्किंग करेंगे तो देखो ये कहाँ था? ये विक यहाँ पे। अगर मैं बॉडी की बात करूँ तो ये बॉडी यहाँ पे, ठीक है? विक, अगर विक टू बॉडी, फिर उसके बाद अगर आप सपोर्ट की बात करो तो लेट्स मार्क मल्टीपल सपोर्ट्स। ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट का है, तो अपन इसका बैकग्राउंड 15 मिनट कर देते हैं। ओके, इसको 15 मिनट का है, ओके। तो ये सपोर्ट था और ये सपोर्ट था। बट अब ट्रेड देखो, अब ये लेवल्स आप बनाते हो, लेकिन अब देखो ट्रेड कौन से लेवल्स यूज कर रहा है ना। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, विक विक पे लाइन बना देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट सिर्फ सपोर्ट पे लाइन बना देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि इस रेजिस्टेंस पे लाइन बना देते हैं, इस रेजिस्टेंस पे। तो आधे लोगों को यही डाउट होता है कि मैं लेवल्स और लाइंस बनाऊं तो कहाँ बनाऊं। बट अब देखो, अगर मैं इस सारे लेवल्स को हटा देता हूँ एंड मैं, मेरी जो एंट्री है कहाँ हुई अगर आप देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड, और ये किस जगह से बाउंस किया अगर वो देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड। अब मैं अपने इंडिकेटर पे जाता हूँ एंड देखो सेल सिग्नल कहाँ आया। नो डाउट ये सेल सिग्नल थोड़ा बाद में बना, मूव थोड़ा रेड कैंडल बनने के बाद ये सेल सिग्नल आया। बट ये सिग्नल लेने के पहले ही मैंने इस ट्रेड में एंटर किया था। अगर आप ट्रेड की टाइमिंग देखोगे, यहाँ पे टाइमिंग नहीं बताया, 15929, 115,929 यहाँ पे मैंने लिया था। तब प्राइस कहाँ था? एग्जैक्ट टॉप पे था, 929 एग्जैक्ट टॉप पे था, यहाँ पे रिजेक्शन पे। अब अगर ये लेवल देखोगे तो देखो इसने मुझे कहाँ हेल्प किया। अब कुछ लोग देखो इसके रेजिस्टेंस लेवल देखो कितने एक्यूरेट है। कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। बट कौन से लेवल से क्या होना है ये लोगों को समझ नहीं आता। बट अब देखो, मैंने जब ये ट्रेड ले रहा था मैं, तब मैंने सिंपली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और मेरे लिए एक ये छोटा-सा रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ करके रखा था। अब मैंने क्या देखा कि ये ट्रेड ने ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल पे ब्रेकआउट दे दिया। अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे मैंने क्या किया, जस्ट टूक अ सेल पोज़ीशन ऑन दिस रेजिस्टेंस, क्योंकि मुझे पता था
जो बाइंग है बहुत नीचे से आ रही है, रेजिस्टेंस है, अगर मैं यहाँ पे सेल भी मारता हूँ, एक छोटा सा टारगेट इस लेवल पे ले सकता हूँ। कौन सी लेवल? ये लेवल, ये सपोर्ट। एक टारगेट 1 अपना यहाँ पे ले सकता हूँ, तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छे से बैठ जाएगा इस सपोर्ट पे। एंड ऑनेस्टली मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:3.5 मुझे दे भी गया। बट नाउ मैंने थोड़ा उसको होल्ड किया, टू आई थॉट कि चलो ये ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो मे बी मैं इसको इस टारगेट के लिए लेता हूँ, और अगर यहाँ से मुझे वापस रिजेक्शन लेते दिखा तो मैं इसे बुक कर दूंगा। बट अगर ये मुझे, मेरे पास अगर लेवल मार्किंग की कोई लॉजिक या आइडिया नहीं होते, या मेरे को लेवल मार्किंग ढंग से आती नहीं, जो कि आज के टाइम पे बिगेस्ट मिस्टेक लोग करते हैं फॉरेक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो में, कि लेवल मार्किंग ढंग से नहीं करते। क्योंकि लेवल मार्किंग के बिना आप ट्रेड कैसे लोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट है लेवल मार्किंग, क्योंकि अभी इतने कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं, इतनी चीज़ें आ चुकी है, फेक ब्रेकआउट्स, मार्केट में विक्स बड़ी बनती है, एसएमसी आ चुका है। तो लेवल्स के साथ अगर आप ट्रेड करते हो, जैसे ये देखो, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये ऑलरेडी बनी हुई थी रेजिस्टेंस। जैसे ही इसको मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेट किया, सस्टेन किया, लेवल क्रॉस किया, इसको ब्रेक किया, अब देखो डिसेंट रैली मिल रही है, और देखो ये टारगेट कहाँ पे? यहाँ पे। तो अगर आप इस वीडियो के बाद भी देखते हो, तो देखना ये ट्रेड यहीं जाके रुकेगा या यहीं जाके रेजिस्टेंस लेगा। तो इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन आइडेंटिफाइंग द लेवल्स। ये अगर आप ये जो सेटिंग्स में जाओगे और अगर आप बाय सेल के सिग्नल भी ऑफ करते हो, तो इट्स फाइन। आपको अगर ज़रूरत नहीं है कि आप चाहते हो आप खुद ट्रेड करो, खुद ये लो, तो ये चलेगा। बट बाय सेल सिग्नल ऑब्वियसली जब मार्केट में डेटा आता है और एक कंफर्मेशन आता है, तब ये सिग्नल आता है। तो इससे क्या होता है कि जब मैंने ब्रेकआउट पे बाय किया, मार्केट में बाय का कंफर्मेशन आ गया, इट गिव मी अ कॉन्फिडेंस कि मेरा लॉजिक भी था और इंडिकेटर से भी मुझे ये सेटअप मिला। और इंडिकेटर्स है ना, आप देखते होंगे मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, बट इंडिकेटर्स है ना, मुझे एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि अगर मेरे को, ओके, ये मेरा जो लेवल है सपोर्ट एज अ ट्रेलिंग एसएल में यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मेरा रेजिस्टेंस है इसको मैं एज अ टारगेट यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे एक सपोर्ट सिस्टम मिला। अब ये नहीं कि इससे मेरा ट्रेड बहुत 100% एक्यूरेट होने वाला है, इससे मुझे प्रॉफिट होने वाला है। मैं इसको कभी कभी हाइड भी कर देता हूँ कि देखता हूँ कि इसके बिना मेरा क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है, और इसको लगा के मेरा क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है। अब देखो, मैंने जो इंडिकेटर है ना, वो पेड इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे जो मतलब ब्रोकर्स जो है वो काफ़ी कंट्रीज़ में नहीं चलते। जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है, वो बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ में नहीं चलता। एक्सनेस न्यू यूज़र साइन अप नहीं कर सकता। एक्सएम यूएस, यूरोप में नहीं चलता। तो इसलिए मैंने वो पे का ऑप्शन रखा $99 का, ताकि जो यूज़र्स को वो जो इंडियन मार्केट करता है, वो फॉरेक्स मार्केट में अकाउंट ओपन नहीं करना चाहता, तो वो डायरेक्ट $99 में बाय कर सकता है। तो इसलिए मैंने पे का ऑप्शन रखा, बट इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप चाहो तो यू कैन टोटली क्लेम इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको बस जाना है, जो भी बॉट खुलेगा, आप जैसे आप यहाँ पे जाओगे और आपको यहाँ पे बॉट खुलेगा, जैसे आप बॉट को मैसेज करोगे तो आपको वो फ्री एक्सेस दे देगा। आपको बॉट का ट्यूटोरियल भी मैंने दिया है, बट आपको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आपको यहाँ पे हाय डालोगे तो बोलेगा कि आप कौन-सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, तो आपको सिंपली डालना है आपका ब्रोकर और आपकी यूज़र आईडी यहाँ पे डालनी है। जैसे आप डालोगे आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप, आपका अकाउंट नहीं है तो वो बोलेगा दिस इज़ नॉट अंडर अस, तो आप साइन अप कर लो। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर द यूज़र्स हू ऑलरेडी आर ट्रेडिंग अंडर अस। आपको बस थोड़ा वॉल्यूम करना है, ताकि मैं नहीं चाहता कि इन सबको एक्सेस मिले। मैं चाहता हूँ एक्सक्लूसिव लोगों को ही एक्सेस मिले, ताकि ये इंडिकेटर एक्सक्लूसिव रहे, ताकि इसकी जो एक्यूरेसी है, जो एक्सक्लूसिविटी है, वो बनी रहे। सो दैट्स इट। अब देख सकते हो ट्रेड मेरे फ़ेवर में जा रहा है, $4000। अब इसको हम देख सकते हो गोल्ड भी इसको लेवल्स को फ़ॉलो कर रहा है, तो एज़ इट इज़ बुक करेंगे हम इसको। एंड अब अगर आप टारगेट देखोगे, तो दिस शुड हैव बीन माय टारगेट 1। अब मुझे ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना हेडेक नहीं लेना कि मैं कहाँ टारगेट लूँ। अब ये ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ टारगेट 2 लेना है। तो दिस मेक्स माय ट्रेडिंग मोर सिम्प्लिफाइड, मोर ईज़ी। तो सी यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ किया, सेल सिग्नल भी बना, मैं ऑलरेडी सेल ट्रेड लिया, स्मॉल एसएल में मिला, अब शॉर्ट करके मुझे अपना टारगेट मिल रहा है इस सपोर्ट पे। अब मैं चाहूँ तो अपना टारगेट 3 यहाँ पे भी ले सकता हूँ, बट दैट वुड बी अ बिगर टारगेट। बट सो यहाँ पे, और इफ यहाँ से सपोर्ट लेके ये अगर समझो सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेता है, दैट मीन्स इट्स फॉर्मिंग अ डब्ल्यू, और मैं इसे बुक कर दूंगा। सो एनीवेज, इस ट्रेड को मैं फॉर श्योर अब यहाँ पे प्रॉफिट में ही बुक करूंगा। और इसको अपन एक काम करते हैं, वीडियो क्लोज करने के पहले एक डिसेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। सो इवन इफ इट मेक्स अ डब्ल्यू, यहाँ पे अगर डब्ल्यू भी बना दे, तो विल एंड अप विद गुड प्रॉफिट्स। और अगर
ये गिर जाए तो हम इसका टीपी भी सेट कर देते हैं टू 114,000। तो अगर ये वीडियो जब भी पब्लिश होती है तो आपको पता चलेगा कि इस वीडियो का एंड क्या हुआ, एंडिंग जो थी इसकी कितने प्रॉफिट या कितने नंबर्स पे हुई। तो एसएल और टीपी दोनों सेट हो चुका है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगेन अगर आपको इंडिकेटर का एक्सेस चाहिए यू कैन गो टू दिस वेबसाइट tradersparadiselive.com। आप टेलीग्राम बॉट से मैसेज करके एक्सेस ले सकते हो। अगर आपको इश्यूज आ रहे हैं यू कैन ईमेल अस, और अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है या आपको हेडेक लग रहा है तो डायरेक्टली आप $99 में ले सकते हो। दैट्स अप टू यू। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।